नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि में सुने जाने वाली दुर्गा देवी के 9 रूपों की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं पहली कथा माता महाकाली की। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बने। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से भगवान विष्णु की आंखों में से जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थीं, वह लोप हो गईं और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान के रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। जय हो महाकाली की। अब सुनते हैं दूसरी कथा महालक्ष्मी जी की। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर में से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं को कष्ट से दूर किया। जय हो महालक्ष्मी की। अब सुनते हैं तीसरी कथा महासरस्वती माता की। इन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थीं। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थीं। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए। सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए एक दूत भेजा। उस दूत को देवी ने वापिस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति ध्रुमांच को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए और वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। जय हो चामुंडा देवी की। अब सुनते हैं चौथी कथा माता योग माया की। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म श्री कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थीं। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा,
तब वह हाथ से छूट गईं और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। जय हो योग माया देवी की। अब सुनते हैं पांचवी कथा रक्तदंतिका माता की। एक बार वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर रक्तपान किया करती थीं। इस कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। जय हो माता रक्तदंतिका की। अब सुनते हैं छठवीं कथा शाकंभरी देवी की। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतरित लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। जय हो माता शाकंभरी देवी की। अब सुनते हैं सातवीं कथा श्री दुर्गा जी की। एक समय भारत वर्ष में दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतरित लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। जय हो माता दुर्गा देवी की। अब सुनते हैं आठवीं कथा भ्रामरी देवी की। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भैरवों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उन असुरों की उनकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। जय हो माता भ्रामरी की। अब सुनते हैं नौवीं कथा चंडिका माता की। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुईं और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः उन्हें दे दिया। इस प्रकार चारों ओर सुखी राज्य छा गया। जय हो माता चंडिका की। माता की इस 9 कथा को कहने या सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन्यवाद।